हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सुनील सांगवान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस फैक्ट्री पे। देखो, जो सीपीओ में आप सिलेक्शन ले रहे हो तो मैं उसको मानती हूँ कि आप 5 लड़ाइयां लड़के आ रहे हो और उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलता है। सबसे पहले जो लड़ाई होती है वो होती है जो सीपीओ का प्रीलिम्स होता है वो। दूसरी जो बैटल होती है वो है फिजिकल टेस्ट। तीसरी जो होती है वो होती है आपका मेंस में इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की वो। और फोर्थ जो है वो है मेडिकल टेस्ट। और फिफ्थ जो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपकी जो फर्स्ट बैटल है सीपीओ प्री वो तो हो चुकी है। अब जो बारी है वो है सेकंड बैटल फिजिकल टेस्ट और जो थर्ड बैटल है इंग्लिश मेंस। तो हम जो सीपीओ है इसकी जो फिजिकल टेस्ट है और इंग्लिश मेंस है उसकी एक साथ प्रिपरेशन करेंगे। तो जो हम बात करेंगे आज वो बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या बात करेंगे कि टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज रहती है मेंस का जो पेपर होता है उसमें। और ये जो जानना कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, किस टॉपिक को हमें ज्यादा वेटेज मतलब ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस पे ज्यादा काम करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि सीपीओ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने अगर प्रीलिम्स सिर्फ कट ऑफ पे क्लियर किया है तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो फाइनल। और फाइनल सिलेक्शन तो क्या आप अपने जैसे मान लो ये नहीं है कि जो अपने लास्ट में प्रेफरेंस भरी है वो मिलेगी। अगर आपने थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लिया इंग्लिश में तो आप अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको हायर मतलब जैसे जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी फर्स्ट पे तो जैसे डीपीएसआई वगैरह देते हो तो वो तो अगर जस्ट कट ऑफ पे क्लियर किया हो तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। बाकी अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपको उतनी अच्छी फोर्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम टॉपिक वाइज बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं नरेशन एंड एक्टिव वॉइस। नरेशन जो है आपकी 27 मार्क्स की आती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपकी 25 मार्क्स की आती है। तो ये जो दोनों मिला के ये टॉपिक हो जाती है आपकी 52 मार्क्स की। ये जो दो टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक हैं, सारे बच्चे इसको कवर कर लेते हैं। पर इस टॉपिक में दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे ये आसान टॉपिक होते हैं तो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी टिक करते हैं और जल्दी जल्दी में इसमें सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे ये 52 मार्क्स की हैं तो मैक्सिमम बच्चे इसमें 45 स्कोर कर लेते हैं। पर इसमें जो मेन बात बचती है वो बचती है कि आगे की जो 7 मार्क्स हैं उनमें से कैसे मैक्सिमम स्कोर किया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले नरेशन और जो एक्टिव वॉइस है उनका जो बेसिक्स है उसको पढ़ना है। फिर इसके जो प्रीवियस ईयर है ऑप्शन से प्रैक्टिस करने हैं आपको। इसको ऑप्शन से प्रैक्टिस करोगे क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें है ना दो ऑप्शन बहुत क्लोज दे रखे होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आएगा या ये आएगा। तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर और वो भी कट जो ऑप्शन होंगे उससे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपको नरेशन और जो एक्टिव वॉइस है वो क्या करनी है कि जैसे उसमें ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेशन से करनी है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उस टाइप से करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद जैसे पैसेज की बात करते हैं और क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो जो आपके पैसेज है वो भी 25 मार्क्स के आते हैं और क्लोज टेस्ट भी आपके 25 मार्क्स के आते हैं। जैसे पैसेज तो 5 दे देते हैं, ये हर एक में 5-5 क्वेश्चन दे देते हैं। 2-3 तो उसमें बिल्कुल आसान होते हैं, 2-3 थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस पार्ट के लिए आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग आप कुछ भी कर लो, ये नहीं है कि आपको हिंदू ही पढ़ना है, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, आप कोई नॉवल भी पढ़ सकते हो और कोई भी इंग्लिश की जो आपको अच्छी चीज लगती है। मेन आपको क्या करना है अपनी जो रीडिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना है। साथ में फिर जैसे आपको जो पैसेज और क्लोज टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस भी करनी है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। थर्ड जो जैसे 50 मार्क्स के आपके हो गए पैसेज और क्लोज टेस्ट। उसके बाद है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22 मार्क्स की, सेंटेंस अरेंजमेंट 20 मार्क्स की, डिटेक्टिंग एरर आपका 20 मार्क्स का। तो जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और डिटेक्टिंग जो एरर है ये जो दोनों मिला के 42 मार्क्स के हो गए। ये जो आपके हैं ये आपके ये समझो कि ग्रामर पे बेस्ड है। आप जो जैसे ये नाउन करोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करोगे, ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनसे आपके ये इम्प्रूवमेंट होंगे। तो आपको जैसे ये टॉपिक करने हैं साथ में क्या करना है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना उसी से रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट है ना, इसकी जैसे आप 1-2 वीडियो देख लेना। जैसे रानी मैम ने भी करवा रखा है, मैंने तो रानी मैम से देखी थी, बाकी और भी टीचर्स होंगे उन्होंने करवा रखी होंगी। सेंटेंस जैसे अरेंजमेंट कैसे करने हैं, आपको 4 सेंटेंस दे देंगे तो उसमें आपको कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं थोड़े से कि जैसे वाज से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो स्टार्ट होगा। तो इस टाइप के कुछ रूल्स है वो देख लेना। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़े टाइम में ये जो 20 मार्क्स वाला है ये
इम्प्रूव कर जाओगे। उसके बाद जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 12 मार्क्स के हैं, इडियम्स फ्रेजेस हैं ये 10 मार्क्स की हैं। ये जो दो टॉपिक हैं ये आपको याद करने हैं, वोकैब की हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इवन साथ में चला लो इडियम्स फ्रेजेस, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं और प्रीवियस ईयर पहले आपको कवर करने हैं। उसके बाद जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है 5 नंबर का है। फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको आप ग्रामर में भी उठा सकते हो और आपको इसको रीडिंग में भी, मतलब ये समझ लो कि दोनों के साथ साथ में इंप्रूवमेंट से फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, क्योंकि कुछ ग्रामर के पोर्शन पे आ जाते हैं रूल पे तो वो उससे होंगे। कुछ आपकी रीडिंग जो हो रखी होती है उससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उससे आपके ये क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद जैसे एंटोनियम है, सिनोनियम्स है, ये है 3-3 नंबर की। तो ये जो 3-3 की हैं इनकी वैसे वेटेज बहुत कम है और ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनको याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको बाकी जो है, अगर आपके जैसे जो ऊपर के जो मैंने टॉपिक बताए हैं सबसे पहले आपको वो करने हैं। उसके बाद आपको जैसे एंटोनियम है, सिनोनियम्स है, वो अगर आपके साथ साथ हो जाते हैं कवर तो सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो एंटोनियम सिनोनिम्स है इनको थोड़ी सी कम वेटेज दे सकते हो। बाकी जैसे रीडिंग वगैरह करोगे उसमें भी आपके इम्प्रूवमेंट होगी थोड़ी सी। और वैसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये 3-3 नंबर के पूछ रहे हैं, पर एंटोनिम सिनोनिम्स का इनडायरेक्टली थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। जैसे क्लोज टेस्ट सोल्व कर रहे हो उसमें भी होता है, आपको पैसेज सोल्व कर रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो साथ में ये भी कर ही लेना। फिर आप स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स की बात करें, जैसे आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि कौन सी स्पेलिंग गलत है या इन 4 ऑप्शन में से एक है जो कि सही है, वो कौन सी है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल प्रैक्टिस करो। आप क्या करो कि जैसे वोकैब तैयार कर रहे हो, एंटोनियम तैयार कर रहे हो, सिनोनिम्स कर रहे हो, तो उसमें जो भी टफ वर्ड आ रहे हैं ना उनको लिख के देखो। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसकी ये स्पेलिंग होगी और उससे आपकी ये वाला जो टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप करोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे। साथ में फिर जैसे एक बार ये ग्रामेटिकल वाला जो पोर्शन है इसको आप कवर कर लो, फिर साथ में मॉक टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट कर देना। तो आज की जो ये वीडियो थी इतनी ही, और आई होप आपको जो ये वीडियो होगी काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।